तालियां बजती रहनी चाहिए। माननीय महोदय का स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। अतिथि देवो भव, घर आए मेहमान का आदर किया जाता है, सत्कार किया जाता है। हमेशा बिलासपुर की यादें माननीय महोदय के पास रहेंगी। माननीय महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में देश की बागडोर संभाली, उसके बाद हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जिला बिलासपुर में विकास के आयाम स्थापित हुए। जिला बिलासपुर की तस्वीर और तकदीर भाजपा की डबल इंजन सरकार ने बदली है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट बिलासपुर के लिए भाजपा की सरकार केंद्र में सत्तारूढ़ होने के बाद स्वीकृत हुए और बनकर तैयार भी हुए। यह बात केंद्रीय सूचना प्रसारण खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश के गठन के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर आयोजित कार्यक्रम में भारी जनसभा को संबोधित करते हुए कहे। हिमाचल प्रदेश गठन की 75वीं वर्षगांठ को लेकर बिलासपुर सदर व नैना देवी कार्यक्रम का आयोजन। पहला कार्यक्रम बिलासपुर के सदर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित किया गया, जिसमें बिलासपुर के विधायक सुभाष ठाकुर की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अनुराग ठाकुर का बिलासपुर पहुंचने पर जहां पर भव्य स्वागत किया, वहीं पर उन्होंने विभिन्न प्रदर्शनों का भी अवलोकन किया। अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि बिलासपुर का 1500 करोड़ की लागत से बनने वाला एम्स हॉस्पिटल, हाइड्रोजन इंजीनियरिंग कॉलेज, किटपुर नेरचौक फोरलेन, भनुपली बिलासपुर रेलवे लाइन के बड़े बड़े प्रोजेक्टों पर तेज गति से कार्य चला हुआ है। एम्स हॉस्पिटल का कार्य तो उद्घाटन की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य को लेकर नए आयाम स्थापित हुए हैं। जहां पर स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या बढ़ी है, वहीं पर स्कूलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया जाए। अगर देश के बाकी राज्यों से आज हिमाचल की तुलना की जाए, चाहे वो सड़क की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो या आम आदमी के आगे बढ़ाने की बात हो, आज पूरे देश भर के राज्यों में जो अग्रणी 3-4 राज्य देखे जाते हैं, उसमें हमारे हिमाचल प्रदेश का नाम भी पूरे बढ़ चढ़ कर लिया जाता है। से मिला कि हमारे यहाँ पर बड़े शिक्षण संस्थान नहीं तो IIM भी दिलाया, एम्स भी दिलाया, लेकिन कांग्रेस वालों ने वो भी लेकर वहां पे लेकर कोंडा साहब नाहन लेकर चले गए। लड़ कर एम्स को भी ये खोलना चाहते थे टांडा जाकर। उस समय लड़ाई लड़ी, चिट्ठी लिखवाई डॉक्टर हर्षवर्धन जी हेल्थ मिनिस्टर, रुकवाया कि नहीं, नई जमीन देनी पड़ेगी, नहीं तो कांग्रेस का बस चलता तो बिलासपुर में कभी नहीं आता। ये लड़ाई लड़ी भी और बनाने का काम भी किया है। बिलासपुर में तो बड़ा अस्पताल बनाने का काम किया। ये तब संभव हुआ जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, जेटली जी उस समय वित्त मंत्री बने और पहले ही बजट में हमारे हिमाचल प्रदेश को एम्स अस्पताल भी नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया और हिमाचल का सपना भी पूरा किया। उसके चंद महीनों के बाद ही जब उन्होंने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया तो स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी भी किसी और को नहीं, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को देने का काम भी किया मेरे भाइयों और बहनों। और नड्डा जी ने भी स्वास्थ्य मंत्री बनते हिमाचल प्रदेश में जगह जगह पर मेडिकल कॉलेज हो, अस्पताल हो, पीजीआई का संस्थान हो, ये देने का काम भी मोदी सरकार में किसी ने किया तो आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने किया। बिलासपुर में एडवेंचर स्पोर्ट्स और वाटर स्पोर्ट्स दोनों की बहुत संभावनाएं हैं और उसको लेकर हम यहाँ पर सुविधाएं देना चाहते हैं, हॉस्टल भी बनाना चाहते हैं ताकि यहाँ पर न केवल बिलासपुर बल्कि हिमाचल प्रदेश के लिए वो हब बने, यहाँ के खिलाड़ी प्रदेश और देश के लिए मेडल जीते। ये हमारा प्रयास रहेगा। इसके अलावा बिलासपुर के लिए एक और इंडोर स्टेडियम ताकि पहले से ज़्यादा क्षमता उसकी बढ़े, उसमें भी लगभग 20 गेम्स खेलने की सुविधाएं होंगी और हमारे खिलाड़ियों को इससे लाभ मिल पाएगा। जहाँ तक आज के कार्यक्रम की बात है, प्रगतिशील हिमाचल 75 वर्ष, आज हम जहाँ हिमाचल की उपलब्धियों की बात करते हैं, जो सफ़र तय किया उसकी बात करते हैं, वहीं पर जन भागीदारी से जन आंदोलन हो। अमृतकाल में हर भारतीय की भागीदारी से प्रधानमंत्री जी के बताए गए 5 प्रण, उस पर हम चल सकें और अमृतकाल में इतना काम अपने देश के लिए करें कि भारत एक बार फिर महान बने,
भारत को विकास की ऊंचाइयों पर लेकर जाएं, एकता एकजुटता के साथ, जन भागीदारी के साथ और गुलामी की सोच से मुक्ति पाने के बाद विकसित भारत का निर्माण करें। इस संकल्प के साथ हम चलेंगे और साथ ही साथ गौरवशाली इतिहास जो हमारी विरासत है उसको भी जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। राजीव, हाल ही में एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है आपके खिलाफ, क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार ये देश और दुनिया ने देखा है। शराब घोटाले की बू आज पूरी दुनिया और देश में कोने कोने में आम आदमी पार्टी के चेहरा, चाल, चरित्र और चेहरे को दिखाती है। कोई भ्रष्ट हो और ऊपर से वो कहते ना कि चोरी भी और सीना जोरी भी, भ्रष्टाचार भी किया और किस तरह से बेशर्मी के साथ वो एक के बाद दूसरा झूठ बोल रहे हैं। स्टिंग ऑपरेशन में शराब व्यापारी ने स्वयं बताया कि सैकड़ों करोड़ रुपया दलाली के रूप में आम आदमी पार्टी को कैसे वो देते थे, कैसे शराब घोटाला होता था। और आम आदमी पार्टी ने, जिसके मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं, ये शराब घोटाले के भी किंग पिन है और मुख्य मनीष सिसोदिया जी के चेहरे की हवाइयां, चेहरे का रंग उड़ गया है। रोज आकर सफाई देनी पड़ रही है। हम शराब घोटाले की बात करते हो, शिक्षा पे चले जाते हैं। आज देश उनको शराब घोटाले के रूप में जानते हैं, शराब मंत्री के रूप में जानते हैं, शराब के भ्रष्टाचारी के रूप में जानते हैं। मनीष सिसोदिया की नई पहचान शराब घोटाले के आरोपी नंबर 1 और अरविंद केजरीवाल की नई पहचान शराब घोटाले के किंग पिन के रूप में हुई है और इससे वो छुटकारा नहीं पा सकते। अनुराग जी, अगर आपको हिमाचल की बड़ी कमान दे दी जाते हैं तो आप पूरी तरह से तैयार हैं? मेरे पास है ये भाई, मैं चौथी बार का लोकसभा सांसद हूँ, केंद्र में 2 विभागों का मंत्री हूँ और मोदी सरकार में सबसे कम आयु में आज तक हिमाचल प्रदेश में किसी को कैबिनेट मिनिस्टर बनने का अवसर मिला। 2 विभाग मिले। सूचना प्रसारण मंत्रालय जो आप और मेरा सबका विभाग एक ही है, ये भी कभी सरदार पटेल जी इसके सबसे पहले मंत्री हुआ करते थे। इंदिरा जी रही, I.K. गुजराल जी रहे, अडवाणी जी रहे, चंद्रशेखर जी रहे, नरसिम्हा राव जी रहे, अरुण जी, सुषमा जी से लेकर वेंकैया नायडू जी रहे। तो मुझे लगता है हिमाचल को बड़ा मान सम्मान मोदी जी ने दिया है और मैं अपने ओर से काम मोदी सरकार में देश और प्रदेश दोनों के लिए ही कर रहा हूँ।